और मेरे पास ये भारत का संविधान है और ये संविधान है, इस पे है लिखा है ये भारत का संविधान, हम भारत के लोग और इसके पीछे है सत्यमेव जयते, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। जो राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन, संसद भवन हर जगह मौजूद है। लेकिन जो मैं बात कहना चाहता हूँ, ये जो हमारा भारत का संविधान है, ये संविधान में आज अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। यानी जो किसान मजदूर जो है वो तो गिरते चले जा रहे हैं और जो पूंजीपति और उद्योगपति हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो पैसा किसानों का गाड़ी कमाई का, मजदूरों की कमाई का पैसा जो मजदूरों को, किसानों को मिलना चाहिए, वो गौतम अडानी की जेब में जा रहा है और मुकेश अंबानी की जेब में जा रहा है। आप सवाल ये है कि हमारी आजादी के 74 साल के बाद हो गए, 74 साल हो गए, और ये जो आंदोलन है, एक तो ये कि सरकार अंग्रेजों की सरकार नहीं है, हमारी सरकार है, वो भारत के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं। और जिन पुलिस को हमारे लिए खड़ा किया है बंदूक लेके, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भारत के नागरिक हैं, वो भी किसानों के बेटे हैं, मजदूरों के बेटे हैं, और वो जो है गरीब कुचले लोगों के बेटे हैं, SC ST OBC के हैं, माइनॉरिटीज के हैं। तो अब हम सवाल ये करते हैं प्रधानमंत्री जी से, मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा, मेरा नाम अलमदार अब्बास है, कि जिस हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस आंदोलन की वजह से गिरती चली जा रही है, इस सच्चाई को कोई जुटला नहीं सकता। और मैं प्रधानमंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST कलेक्शन पिछले साल 1.03 लाख करोड़ था 2019 में, 2020 में 1.5 लाख करोड़ हो गया। ये खुद सरकार का आंकड़ा है। और आप ताज्जुब करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 49 अरब डॉलर था, वो 50 अरब डॉलर हो गया। ये सरकार का आंकड़ा है, देखिए कि कितना फायदा हो रहा है। और इसी के अलावा अगर आप देखें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार, पिछले साल जो 457 अरब डॉलर था, वो अब 568 अरब डॉलर हो गया। यानी देखिए कितना बढ़ गया। और ये सरकारी आंकड़े, मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री जी इन आंकड़ों के ऊपर आप रिजर्व बैंक के गवर्नर से और पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल की आप बैठक बुलाकर इस सच्चाई का पता लगाइए कि आखिर गुड GST कलेक्शन बढ़ गया, FDI बढ़ गया, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया और GDP घट गया, किसमें किसका घोटाला और ये पैसा देश का कहाँ जा रहा है। तो मैं जी कह रहे हैं कि आंदोलन को बाहर से फंडिंग हो रही है। नहीं, देखिए मोदी जी जो हैं, हमारा बासल ये संविधान जो है, इस संविधान में जो शपथ ली जवाहरलाल नेहरू जी में, मोदी की गलती नहीं है, ये पुरानी परंपरा चली आ रही है। इस संविधान की जो पहली जो ईंट रखी है उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया भारत राज्यों का संघ होगा, है नहीं। और जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के संविधान के ऊपर शपथ ली, किससे? माउंटबेटन से, और कहा कि मैं इस पर फेथफुली ड्यूटीज अंजाम दूंगा। यह संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। तो आप ये देखिए कि हमारे देश के अंदर किस तरह से टाल मटोल किया गया है। अंग्रेजों के जमाने में जमींदार थे, जब इस संविधान में बड़ी चालाकी से जमींदार को, किसानों को लूटने के लिए भूमिदार बना दिया। क्यों? क्योंकि मोतीलाल नेहरू जमींदार भी थे और पूंजीपति भी थे। अच्छा, वैसे मोदी जी कह रहे हैं कि जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं वो सब घर चले जाएं, मौसम भी खराब है, ठंड भी पड़ रही है, तो घर चले जाएं, बातचीत तो होती रहेगी। मोदी जी की खुद भी उम्र देख लिए कि वरिष्ठ नागरिक है, और जब आप इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो किसान तो खेत, आप भी चाय, आप कहते हैं मैं चाय वाला हूँ, चाय बेचता हूँ, ये मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं। तो जो आप काम करते हैं वो ये करते हैं। और मेरा नाम अलमदार अब्बास है, मैं उनसे कहता नहीं हूँ,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं अलमदार अब्बास आपसे निवेदन करता हूं, आपकी 4 पहियों की गाड़ी है, एकता, शांति, सद्भावना, प्रेम की, वो आपकी गाड़ी कहाँ चली गई? उस गाड़ी को जरा यहाँ गाजीपुर बॉर्डर में लेके आइए और जो बात आपने मन की बात में कही है वो यहाँ कह दिया। आपने संसद में भी कहा कि हम जो है शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं, बातचीत से चाहते हैं और सदन में एक बात और कही है, सदन में कहा है आंदोलन जीवी हैं आप। देखिए क्या प्रधान कहेंगे इस पर, आंदोलन जीवी पर? देखिए आपसे लूंगा मैं। हाँ। प्रधानमंत्री को अपने निजी विचार रखने का अधिकार है, वो भारत के नागरिक हैं और इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, हमारा जो है बोलने का अधिकार उद्देशिका में भी दिया गया है और संविधान के अनुच्छेद 19 में भी दिया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए कि इसी संविधान में आर्टिकल 19 में लिखा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर हैं। तो प्रधानमंत्री जी, जब कानून के सामने सब बराबर है तो ये जो किसान जो 80 और 85% भारत की जनता है, ये आज सड़कों पे आ गई।